नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिका के हमारे खास प्रोग्राम सच तो सच है। और इस प्रोग्राम में मैं आज बात करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस चुनाव को भुनाने के लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तरह तरह के हथकंडे चल रही हैं या अपने मिशन को अंजाम देने के लिए वो तमाम तरह के चालें चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि ये सच्चाई भी है कि चुनाव के समय हर पार्टियों का ये अधिकार है कि वो इस तरह की चालें चले, अपने एजेंडे को ले जा कर के लोगों के बीच में समझाएं। लेकिन बात ये नहीं है कि आप जो है अपने लोगों को किस तरह से भुना रहे हैं। बात ये है कि आप समाज में कैसा मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि जो जनता आपको चुन करके 5 साल के लिए भेजेगी वो किस मैसेज पर आपसे इन्फ्लुएंस हुई, मुद्दा वह भी है। बात मैं उस मुद्दे पर कर रहा हूं कि हम लोग देखे होंगे कि सदियों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या तथाकथित भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये सभी लोग जो हैं एक तरह से सामाजिक समरसता की बात किए कि हम जो है समाज में सामाजिक समरसता लाएंगे। और सबको ये सोचना भी चाहिए कि हाँ, समाज में सामाजिक समरसता लाना चाहिए। दूसरी तरफ ये पार्टियां जिनका जन्म ही इस मुद्दे पर हुआ कि ये ब्राह्मणवाद के विरोध में आई, जैसे बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं ने मनुस्मृति को या पेरियार के मानने वाले लोगों ने मनुस्मृति को चौराहे पर जलाया, मनुवाद का खिलाफ किया, ब्राह्मणवाद का खिलाफ किया। लेकिन आज वही पार्टियां जो है पुनः सत्ता में भी आई और सत्ता में आने के बाद जिस विचारधारा को लेकर के इन्होंने खिलाफ किया, विद्रोह किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा सताया या ब्राह्मणों ने इनको प्रताड़ित किया और इसलिए इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। आज यही पार्टियां जो है पुनः उसी ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए उसके नए तरीके को लेकर के सामने आ रही हैं। और ये क्या, जब न्यायालय ने ये कहा कि हम जातीय सम्मेलन नहीं करने देंगे या कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो है जातीय सम्मेलन नहीं करेंगी, क्योंकि ये पहले लोग एक होड़ सी लग गई कि कोई यादव सम्मेलन करा रहा है, कोई राजपूत सम्मेलन करा रहा है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन करा रहा है, कोई कुशवाहा सम्मेलन करा रहा है। तो ऐसे सम्मेलनों की होड़ लगी तो माननीय न्यायालय को इस पर जो है आवाज उठानी पड़ी। लेकिन ये पार्टियां फिर किस तरह से चाल चलना शुरू कर दी कि ये उसी तरह से चाल चल रही हैं कि आप लोग देखे होंगे कि जब बैट आया तो बैट में यह व्यवस्था की गई कि मान लीजिए कि कोई नाई का दुकान है और वो हेयर स्टाइलर रखा है, तो हेयर स्टाइलर को तो कर के दायरे में रखा जाता था, लेकिन वो अपना नाम चेंज कर लेता था, हेयर मेकर कर लिया या सैलून कर लिया या कुछ और नाम रख लिया, तो वो कर के दायरे से बाहर हो जाता था। अब सेम चीजें वहीं ये लेकर के आए हैं। अब जब इनको ब्राह्मण सम्मेलन पर आपत्ति की गई, कोर्ट ने इन पर रोक लगाया, तो अब ये क्या करके लेकर के आ रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि हम प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं। अब मेरा इस पे जो प्रश्न है कि ये बताइए कि क्या इस देश में केवल एक ही जाति प्रबुद्ध है, केवल ब्राह्मण ही प्रबुद्ध वर्ग में आता है, सारी जातियां जो है बुद्धू है? तो यदि आप सारी जातियों को, सारे लोगों को आप बुद्धू मानते हो तब तो आप प्रबुद्ध सम्मेलन कराओ। और यदि आपको ये नहीं है कि सारी जातियां जो है बुद्धू नहीं हैं, तो इस प्रबुद्ध सम्मेलन का सख्त विरोध होना चाहिए। क्योंकि आप इस प्रबुद्ध सम्मेलन का दिखाना क्या चाहते हो? आप अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हो और इसका नाम दे दिए वहीं कि हम प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं। और यदि इस पे तर्क किया जाएगा तो आप कहेंगे कि नहीं, हम तो इस पे सारे प्रबुद्ध को लेकर के आ रहे हैं। तो प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है? प्रबुद्ध का मतलब यह होता है कि आप जो है एक कैटेगरी को पूरे को बुद्धू में डाल दिए और एक कैटेगरी को आपने प्रबुद्ध में डाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने मनुस्मृति को जलाया, आज जिन लोगों ने यह भी कहा और कि मनुस्मृति जो है हमको प्रताड़ित कर रही है या हमको ये बातें कही, हमको नीच कही, अछूत कही, ये तमाम उस पर आरोप लगाए, और वही लोग इस तरह का यदि सम्मेलन कर रहे हैं तो समाज के लोगों को इस पे घोर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग ही हो या कोई भी वर्ग हो, क्यों आप प्रबुद्ध सम्मेलन इस तरह से करा रहे हो? आप जाति में फायदे के लिए। दूसरी बात
कि अभी जो है एक मुख्यमंत्री है झारखंड का, झारखंड के मुख्यमंत्री का एक शब्द आया कुछ दिन पहले, उसने अपने भाषणों में क्या कहा है कि भोजपुरी बोलने वाले रेपिस्ट होते हैं। उन्हीं भोजपुरी बोलने वालों से वो वोट भी लेता है और वो कह रहा है कि भोजपुरी बोलने वाले रेपिस्ट होते हैं। इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। वहां उसी झारखंड में उर्दू है या अन्य भाषाओं को वहां के एग्जाम में शामिल किया गया और वो हिंदी को वहां से निकाल रहा है, इस पर कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि लोगों को, चाहे वो सेकुलर पार्टियां हो जो अपने को तथाकथित सेकुलर कहते हैं या जो तथाकथित अपने को रेडिकल कहते हैं, ये चूंकि वोट के लिए ये कुछ भी कहेंगे, ये पार्टियां जो हैं वोट के लिए आपसे कुछ भी कहेंगे, लेकिन समाज के लोगों को, इन लोगों पे कि इनके चेहरे क्या हैं, इनके चरित्र क्या हैं। कोई हिंदू तुष्टीकरण के नाम पर वोट लेकर चला जाता है, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वोट लेकर के चला जाता है, कोई जातीय तुष्टीकरण कर रहा है, उस पर वोट लेकर के जा रहा है। लेकिन हमारा वास्तविक एजेंडा क्या है, हमारे विकास के मुद्दे क्या हैं, इनको खींच करके लाना है कि यदि ये हमारे विकास के मुद्दे पर नहीं आएंगे तो ये इसी तरह के उलूल जुलूल बयान देंगे, हमारे भावनाओं से खेलेंगे और उससे खेल करके आप इनको राजनीतिक सत्ता देंगे और अपने ये निहित स्वार्थ को, जो इनके अंदर स्वार्थ है, उसी स्वार्थ को ये जो है उपयोग करेंगे। नहीं इनके किसी जाति उत्थान से मतलब है, नहीं इनको किसी धार्मिक उत्थान से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत उत्थान से मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत के जागरूक सजग नागरिकों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, जब इस तरह के मुद्दे ये नेता उठाते हैं तो हम लोगों को इनको खिलाफ करना है और जगह जगह पर इनको रोकना है कि आप प्रबुद्ध सम्मेलन ही क्यों कराओगे भाई? आप कौन होते हैं प्रबुद्ध सम्मेलन ही कराने वाले किसी जाति के नाम पे? आप हर जाति के बारे में सोच, जब मुख्यमंत्री बनोगे या किसी चीज के लिए बनोगे तो आप हर जाति के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप हर धर्म के बारे में क्यों नहीं सोचते? कोई एक हैदराबाद से करके एक आ करके कहता है कि हम मुसलमानों का वोट लेंगे। वो ये लोकतंत्र है, तालिबान तो है नहीं कि आप मुसलमानों का ही वोट लेकर के और यहाँ नेता बन करके घूमोगे। आप हिंदुओं पर क्यों नहीं बात करते हो? तो कोई नेता यदि इस तरह की बात करता है, हमें उसका खिलाफ करना है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां पे कि हमें वोट देने का अधिकार है और वोट के माध्यम से ही हम सरकारों को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे सम्मेलन या ऐसे भाषा का प्रयोग यदि कोई भी नेता या राजनेता करता है तो हमें इसका हर संभव खिलाफ करना चाहिए। जय हिंद। चलते हैं, मिलते हैं एक इसी तरह के फिर ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।